एक हम पढ़ते हैं आदेश, एक हम पढ़ते हैं डिक्री, एक हम पढ़ते हैं निर्णय। कब आदेश दिया जाएगा, कब निर्णय दिया जाता है, कब डिक्री आती है, आज ये सारे कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ। प्लस मैं आपको डिक्री एंड ऑर्डर में डिफरेंस बताने वाली हूँ। एंड इंपॉर्टेंट चीज, डिक्री को पूरा समराइज तरीके से, जो हम सीपीसी के सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में पढ़ते हैं, वो पूरा समराइज तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि एक्चुअली बेरेक में क्या दिया हुआ है। देखो जो डेफिनेशन है ना, बहुत हार्ड लगती है जब हम पहली बार पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ये क्लास के बाद आपको डिक्री की डेफिनेशन याद भी हो जाएगी प्लस समझ भी आ जाएगी। तो मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एंडिलो क्लासेस में। आज हम डिक्री एंड ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन सीपीसी में क्या कही गई है, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो जो हमारा 50,000 सेलिब्रेशन बैच था वो कंटिन्यू हो चुका है। देखो इसके बाद अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही है, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा, मैं उनसे माफी चाहूंगी। लेकिन इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका ऑफर जो स्टूडेंट नहीं उठा पाए हैं, जिनको वो बैच नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उनके लिए ये स्टार्टिंग है। तो आप ध्यान दीजिए कि हमारा 25 जनवरी या 26 जनवरी से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको न्यू ईयर को मिल जाएगी कि ये बैच किस तरीके का स्टार्ट हो रहा है। बहुत बेनिफिट वाला बैच है ये। हर एक स्टूडेंट जिस भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो नॉमिनल से नॉमिनल फीस में भी वो स्टार्ट कर सकता है। जैसे ये बैच हमने 3 नए लॉस का चलाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आ चुकी है, तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो दो वर्ड हम पढ़ते हैं, डिक्री एंड ऑर्डर। देखो डिक्री की डेफिनेशन हम ऑलरेडी सीपीसी के क्लोज 2 में पढ़ते हैं, ऑर्डर की डेफिनेशन हम सीपीसी के सेक्शन 2 के क्लोज 14 में पढ़ते हैं। देखो मैंने एक क्लास लगाई थी जिसमें डिक्री में प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री के बारे में बताया हुआ है। अब देखो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्री एक्चुअल में होती क्या है। उस क्लास में मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि जब कोर्ट के पास कोई मैटर आता है, वादी और प्रतिवादी दोनों मिलके आते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो विवाद होता है उन पे डिसीजन देना एंड डिसीजन को समराइज तरीके से बताना क्या होता है, डिक्री होता है। मतलब कि कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को देखकर उसका शॉर्ट फॉर्म तैयार करना क्या होता है, डिक्री होता है। अब देखो बेरेक्ट की बात समझते हैं, एक एक वर्ड मैं आपका क्लियर करूंगी कि इनमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। देखो डिक्री, सबसे पहले हमें बताया डिक्री न्याय निर्णय। न्याय निर्णय का मतलब है कि जस्टिस करना, जस्टिस देना, एक तरीके का एडजुडिकेशन। इसको आप न्यायिक निर्णय भी बोल सकते हो, इसको आप न्याय निर्णय भी बोल सकते हो। कि डिक्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक, मतलब एक तरीके से फॉर्मल अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। कोर्ट ने क्या किया है, ऐसा जस्टिस दिया है जिसको फॉर्मल तरीके से, मतलब औपचारिक तरीके से, वाक्यांश तरीके से क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, बताया है। ठीक है, तो डिक्री क्या है, कोर्ट का ऐसा जस्टिस जजमेंट है जो कि फॉर्मल औपचारिक तरीके से एक्सप्रेस किया है कोर्ट ने। अब देखो ये तो कोर्ट ने अपना जो एडजुडिकेशन है उसको एक्सप्रेस किया, लेकिन एक्सप्रेस किस चीज के बारे में किया है वो देखो कि ये जो डिक्री है उसे अभिव्यक्त करने, मतलब एक्सप्रेस करने वाले कोर्ट से संबंधित होती है। जिस भी कोर्ट के पास कोई ऐसा फैक्टिंग इशू आया, विवादग्रस्त बिंदु आया, जिसमें कोर्ट ने क्या किया है, एक एडजुडिकेशन दिया है, ऐसा जस्टिस दिया है एक्सप्रेस करके, अभिव्यक्त करके। अब अभिव्यक्त किस चीज को किया है, विवादग्रस्त विषयों को। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये सारी चीजें बेरेक्ट में एज अ पैराग्राफ दे रखी है। हमें जब अपनी आंसर राइटिंग करनी होती है तो एज इट इज पैराग्राफ हमें नहीं लिखना होता, एग्जामिनर को कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें बतानी पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैंने उस डिक्री की डेफिनेशन को नंबरिंग से बताया है। आप भी जब अपने नोट्स बना रहे हो तो आप इस तरीके से डिक्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो क्या कहा, डिक्री कोर्ट के एडजुडिकेशन की फॉर्मल एक्सप्रेशन है,
जो उसे अभिव्यक्त करने वाले कोर्ट से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? विवादग्रस्त विषयों से। जब पार्टीज के बीच में जो विवाद है, विवाद का कारण है, उस विषय पर पक्षकारों के अधिकारों का, जो विवादग्रस्त विषय था, उन पॉइंट को उन्होंने क्या किया है, फाइनल किया है कि पार्टीज के राइट के बारे में वो क्या करती है, अवधारण करती है। डिक्री क्या करती है? विवादग्रस्त विषय पर पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण, डिटर्मिनेशन, फाइनलाइजेशन करती है, विनिश्चय करती है। अब देखो यहां तक हमें ये बता दिया कि डिक्री एक्चुअली होती क्या है। आप डायरेक्ट देखोगे तो सेम एज इट इज यही बातें लिखी हुई है। डिक्री क्या है? न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, अभिप्रेत है, जो उसे अभिव्यक्त करने वाले कोर्ट से संबंधित है। जो डिक्री दे रहा है कोर्ट, वो उसे एक्सप्रेस कर रहा है और उसी कोर्ट से संबंधित है। क्या चीज है? डिक्री में जो कोर्ट करता है विवादग्रस्त विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करता है, विनिश्चय करता है, डिसाइड करता है। इसके बाद हमें बताया कि डिक्री के एक्चुअल टाइप क्या होते हैं, डिक्री में क्या चीजें इंक्लूड है और क्या चीजें एक्सक्लूड है, डिक्री में क्या चीजें शामिल है और क्या चीजें शामिल नहीं है। इसके बाद हमें बताया डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है। डिक्री के बारे में हमें बताया कि डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। इसके बाद हमें दो पॉइंट्स बताए कि डिक्री में क्या शामिल है और डिक्री में क्या शामिल नहीं है। जिस तरीके से मैंने लिखा है एज इट इज आप उस तरीके से अपने नोट्स में लिखो, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि क्या इसमें आता है और क्या इसमें नहीं आता है। कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर करना। अब ये वाद पत्र क्या है? देखो जब दो पार्टीज के बीच में सिविल वाद होता है तो एक आता है वादी जिसने वाद किया, एक आता है प्रतिवादी जिसके अगेंस्ट वाद किया है। अब देखो क्रिमिनल में क्या होता है, जब कोई मैटर होता है तो एफआईआर या परिवाद होता है। सिविल में क्या होता है, वादी का जो वाद है वो वाद पत्र के माध्यम से देता है कोर्ट के सामने। जब वादी के पास वादी के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो वादी एक वाद पत्र तैयार करता है और कोर्ट के सामने पेश करता है। जैसे हम क्रिमिनल में क्या करते थे, एफआईआर देते थे, वैसे इसमें कहा कि डिक्री में वाद पत्र का नामंजूर करना ये भी शामिल है। और तो 144 के भीतर, धारा 144 के भीतर प्रश्न का अवधारण भी आता है कि जब आप सेक्शन 144 में जाओगे तो 144 के क्वेश्चन के बारे में डिटर्मिनेशन करना भी क्या होता है, डिक्री होता है और वो डिक्री में शामिल होता है। अब हमें बताया कि डिक्री दो तरीके से हो सकती है, प्रारंभिक और फाइनल। डिक्री के अंदर वाद पत्र का नामंजूर करना और 144 में प्रश्न का अवधारण आता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा न्याय निर्णय, मैंने आपको बताया ऐसा कोर्ट का एडजुडिकेशन, ऐसा जस्टिस जजमेंट जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। अब देखो ये क्लास में मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस क्लास का, डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस बताने का। अब ये दोनों अलग अलग है तभी तो इनमें डिफरेंस बन रहा है। डिक्री अलग होती है, ऑर्डर अलग होते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें डिक्री में जिस ऑर्डर की अपील होती है वो चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की भांति होती है वो इसमें शामिल नहीं है। और तो और व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का मतलब होता है देरी करना, डिले करना, कि जिस टाइम पे आपको बुलाया उस टाइम पे आप आए नहीं तो आपने व्यतिक्रम किया है। तो व्यतिक्रम, देरी के लिए खारिज करने का आदेश इसमें शामिल नहीं है। तो दो बातें हमें बताई कि इसमें क्या चीजें शामिल नहीं है और हमें बताया कि इसमें क्या चीजें शामिल है। अब देखो एक शॉर्ट तरीके से कंप्लीट इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डिक्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। डिक्री न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो उसे अभिव्यक्त करने वाले कोर्ट से संबंधित है, जो विवादग्रस्त विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है। ये प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है।
इसमें वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और 144 में प्रश्न का अवधारण आते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई अपील नहीं आती जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह होती है, और ना ही व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आता है। तो ये सब कंप्लीट डेफिनेशन हमें सीपीसी के सेक्शन 2 के क्लोज 2 में बताया है, जो कि डिक्री होती है। तो ये डिक्री, सिंपल सी अगर मैं बात कहूं, डिक्री क्या होती है? पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णय होता है, पार्टीज के राइट का डिटर्मिनेशन होता है डिक्री के अंदर। डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। अब इसके बाद आप एक एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वहां पर हमें क्लियर डिफाइन किया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है और फाइनल डिक्री क्या होती है। प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या बताया है कि अभी केस पूरा डिसाइड हुआ नहीं है, अभी पूरा जजमेंट आया नहीं है, उससे पहले ही बीच में कोई ऐसा ऑर्डर दे देना, वो क्या होती है? प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। सॉरी, ऐसी डिक्री दे देना प्रिलिमिनरी डिक्री है। और अभी केस पूरा डिसाइड हो चुका है, फाइनल जजमेंट आ गया है, देन वो क्या होती है? फाइनल डिक्री होती है। अब देखो, इसके बाद मैं आपको तीन चीजें बताती हूँ। एक पढ़ते हैं हम डिक्री, सिविल और क्रिमिनल, अभी मिला के बता रही हूँ क्योंकि मोटे मोटे तरीके से दो तरीके के लॉ पढ़ते हैं, सिविल और क्रिमिनल। एक होता है डिक्री, एक होता है निर्णय, और एक होता है आदेश। देखो, जब भी कोई सिविल मैटर होता है, सिविल न्यायालय का कोई वाद होता है, तो उसमें जो कोर्ट फाइनल जिस बात पे पहुंचता है वो क्या होती है? डिक्री होती है। वैसे ही क्रिमिनल में जब कोर्ट अपना पूरा कंक्लूजन निकाल के और जिस एक बिंदु पे पहुंचता है वो होता है निर्णय। तो क्रिमिनल में क्या पढ़ते हैं हम? निर्णय पर लास्ट में आते हैं, और सिविल में क्या आता है? डिक्री आती है। लेकिन ऑर्डर जो वर्ड हम पढ़ते हैं, आदेश जो वर्ड हम पढ़ते हैं, वो सिविल में भी हो सकता है और क्रिमिनल में भी हो सकता है। दोनों में ऑर्डर आ सकते हैं। चाहे सिविल की बात करूं चाहे क्रिमिनल की बात करूं, तो सिविल में भी ऑर्डर कोर्ट दे सकता है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल में भी क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। तो मोटी मोटी हम ये तीन चीजें पढ़ते हैं। तीनों का मतलब ही ये होता है कि किसी बिंदु को फाइनलाइज करना, किसी बिंदु पर अंतिम निर्णय पर पहुंचना, फाइनल पॉइंट पर पहुंचना ही क्या हो सकता है? डिक्री, निर्णय और आदेश हो सकता है। तो ये तीन तरीके की चीजें हम पढ़ते हैं। इसके बाद देखो, हम बात करते हैं डिक्री और आदेश में अंतर क्या है। डिक्री क्या होती है, आदेश क्या होता है, इन दोनों में हमने अभी पॉइंट्स पढ़े। अब देखो, आदेश की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के 14 क्लोज में पढ़ते हैं। सीपीसी के सेक्शन 2 के 14 क्लोज में पढ़ते हैं। देखो, आदेश से सिविल न्यायालय, अब देखो मैम आपने तो कहा कि आदेश सिविल में भी आ सकता है तो क्रिमिनल में भी आ सकता है, तो फिर यहाँ पे पर्टिकुलर सिविल न्यायालय क्यों दिया है? क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी सिविल का सब्जेक्ट है, तो हम ऑर्डर जो पढ़ रहे हैं वो सीपीसी में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिविल कोर्ट की बात की है कि आदेश से सिविल न्यायालय के विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि डिक्री नहीं है। मतलब इस लाइन ने ये क्लियर कर दिया कि डिक्री अलग होती है और ऑर्डर अलग होता है। तो ऑर्डर सिविल कोर्ट का, विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो डिक्री नहीं है। अब देखो, इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं, डिक्री और आदेश में क्या अंतर होता है। पहला कहता है डिक्री केवल किसी वाद में ही पारित की जा सकती है, क्योंकि जो वाद वर्ड होता है वो हमेशा सिविल का होता है और कार्यवाही वर्ड जो होता है हमेशा क्रिमिनल का होता है। तो सिविल में वाद सूट होता है और क्रिमिनल में कार्यवाही होती है। तो डिक्री जो है केवल वाद में ही पारित की जा सकती है, जबकि आदेश वाद के अतिरिक्त अन्य विधिक कार्यवाहियों में भी पारित किया जा सकता है। ऑर्डर सिविल में भी आ सकता है, ऑर्डर क्रिमिनल में भी आ सकता है। तो आदेश वाद या अन्य कार्यवाही में भी पारित हो सकता है, और जो डिक्री है केवल वाद में पारित होती है। नेक्स्ट, डिक्री के अंतर्गत विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतिम रूप से निर्णय होता है। अब देखो, क्योंकि डिक्री में प्रिलिमिनरी डिक्री भी है और फाइनल डिक्री भी है, तो इसलिए हमें कहा कि डिक्री में पक्षकारों के सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतिम रूप से निर्णय होता है, जबकि आदेश के अंतर्गत
पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय अंतिम रूप से हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ऑर्डर में कोर्ट क्या करता है कि पक्षकारों के अधिकारों को फाइनल डिसाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जबकि इसमें क्या होता है, पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय होता है, और ये चीज हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभिक अधिकारिता वाले हर कोर्ट की पारित डिक्री अपील योग्य होती है, सिवाय पक्षकारों की सहमति से। पारित डिक्री कि जब कोई कोर्ट डिक्री देता है, कोई कोर्ट ने कोई डिक्री पारित की है, तो वो सारी डिक्री क्या होती है, अपील योग्य होती है। लेकिन सिर्फ उस डिक्री को छोड़ दो जो कि पक्षकार आपस में समझौता करके फाइनल करते हैं। जैसे कि कोर्ट के सामने दो पार्टीज गई, अब कोर्ट को तो टाइम लगेगा, सिविल मैटर बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, तो पार्टीज ने आपस में क्या किया, एक पॉइंट पे डिसीजन ले लिया कि ठीक है, हम इस बात को एक बार यहीं खत्म करवा देते हैं और हम इस बात पे सहमत हो जाते हैं। तो दोनों ने समझौता करके और कोर्ट को बताया और कोर्ट ने डिक्री दे दी, तो इस समझौते वाली डिक्री की कभी भी अपील नहीं होती। जबकि आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती, धारा 104 सबसेक्शन 1 और ऑर्डर 43 के रूल 1 को छोड़ के। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर एक तरीके का कोर्ट क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, तो निर्देश देता है। तो आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती, लेकिन कब हो सकती है, सेक्शन 104 के सबसेक्शन 1 और ऑर्डर 43 के रूल 1 में। इसमें हमें बताया है कि निम्नलिखित आदेशों की अपील हो सकती है, जबकि डिक्री में अपील होती है, लेकिन अगर उन्होंने समझौता करके डिक्री ली है तो उसकी अपील नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसी डिक्री जो अपील में पारित की गई है के विरुद्ध सेकंड अपील विधि के प्रश्न पर ही की जाती है, कि जब आपने डिक्री की एक प्रथम अपील कर दी और उसके बाद आप उसकी सेकंड अपील सिर्फ लॉ के क्वेश्चन पर ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जबकि आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होती है, ऑर्डर की सिर्फ प्रथम अपील होती है, सेकंड अपील नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक डिक्री या तो प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है, ये चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ी। जबकि ऑर्डर का ऐसा कोई टाइप नहीं होता, ऑर्डर प्रिलिमिनरी या फाइनल नहीं होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः एक वाद में एक से अधिक डिक्री पारित की जा सकती है, जैसे प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री। जबकि ऑर्डर में एक ही वाद में एक से अधिक ऑर्डर पारित किए जा सकते हैं। डिक्री एक से एक हो सकती है, या जैसे प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है और एक ही डिक्री आएगी, जबकि ऑर्डर एक से अधिक दिए जा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे सीपीसी में, जो कि हम पढ़ते हैं डिक्री और ऑर्डर को लेके। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो चीजें मैंने बताई है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने सीपीसी का एक क्वेश्चन रेडी जो मेंस का कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको डिक्री की डेफिनेशन बतानी है, ऑर्डर की डेफिनेशन बतानी है या नहीं बतानी। ये नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आज की क्लास हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीपीसी में किस तरीके का, किस पॉइंट पे आपको डिफरेंस चाहिए, उसके लिए मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अभी लाइक जरूर करके जाना, और 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो ऑफर न्यू ईयर पे आने वाला है 25 जनवरी से, जो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें जो मेंबर होंगे उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो फटाफट एमडी लॉ क्लासेस की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।